आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखेंगे। तो कुछ स्पेशल प्रश्नवाचक शब्द यहाँ हमने लिखे हैं, जैसे इन विच स्कूल, किस स्कूल में। तो इन विच के साथ कोई भी प्लेस आप यूज़ कर सकते हैं। इन विच स्कूल, किस स्कूल में। इसी तरह से इन विच कॉलेज, किस कॉलेज में। इन विच सिटी, किस शहर में। इन विच स्टेट, किस राज्य में। इन विच कंट्री, किस देश में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, हाउ मच के साथ भी जो है नाउन का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मच मनी, कितना पैसा या कितने पैसे, ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। हाउ मच वाटर, कितना पानी। जो अनकाउंटेबल चीज़ है उसमें हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए काउंटेबल में हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं। हाउ मैनी एप्पल्स, कितने सेब। हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें। इसी तरह से विच के साथ भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। विच बुक, कौन सी किताब। विच शर्ट, कौन सी शर्ट। विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तो आप देखिए इसमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हिंदी में कहीं भी कोई शब्द आए हमको उसको ध्यान नहीं देना है, बल्कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज आएगा। अगर सब्जेक्ट ही शी नेम या इट है तो डज आएगा, और अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो डू आएगा। इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट में डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट में डू आएगा। और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद बाकी चीज़ों को जो भी है वो बाद में रखेंगे। यानी ये पहले इसको हमें पूरा करना होगा। तो सबसे पहले जो है पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द है किस स्कूल में, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको शुरू में लिखेंगे। तो किस स्कूल में के लिए अभी आपने देखा इन विच स्कूल, इन विच स्कूल। तुम है तो डू लगेगा। इन विच स्कूल डू यू रीड या स्टडी भी हम लिख सकते हैं। तो इन विच स्कूल डू यू रीड। अगला सेंटेंस है, वह किस शहर में रहता है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले पहचानना है, तो वह किस शहर में, ये इससे स्टार्ट होगा हमारा इंग्लिश सेंटेंस। तो किस शहर में, इन विच सिटी, इन विच सिटी। और वह है यानी ही, तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे डज ही लिव। इन विच सिटी डज ही लिव। तो ही है इसलिए डज का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, वे लोग किस देश में रहते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले किस देश में, तो यहाँ पर आएगा इन विच कंट्री, किस देश में। वे लोग, तो वे लोग के लिए दे लगता है, और हम जानते हैं दे लोग के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू दे लिव। इन विच कंट्री डू दे लिव। अगला देखिए, तुम्हारा भाई कितना पैसा कमाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले पहचानेंगे कितना पैसा, और तुम्हारा भाई सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले कितना पैसा यानी हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। तुम्हारा भाई है सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग होगा। डज योर ब्रदर, और कमाने के लिए होता है अर्न, तो ये हो जाएगा हाउ मच मनी डज योर ब्रदर अर्न, EARN। नेक्स्ट है, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो। तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द है कितनी भाषाएं। तो कितनी भाषाएं यानी हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं। तो इसमें एक सेंटेंस हमने कैन का लिया है, प्रेजेंट सिंपल से हटकर। बोल सकते हो यानी हेल्पिंग वर्ब कैन आएगा। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू
स्पीक। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते तो तुम कितनी भाषाएं बोलते हो, तो हमारा सेंटेंस होता हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। नेक्स्ट है तुम कितनी भाषाएं बोलते हो। देखिए वो सेंटेंस जो मैं अभी बता रहा था ये, तुम कितनी भाषाएं, तो यहाँ देखिए कितनी भाषाएं, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मैनी लैंग्वेजेस, तुम तो यानी डू का प्रयोग होगा, डू यू स्पीक, तुम कितनी भाषाएं बोलते हो। नेक्स्ट है वह कौन सी भाषा बोलती है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सी भाषा यानी विच लैंग्वेज, और वह बोलती है तो शी आएगा वह के लिए, इसलिए डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले कौन सी भाषा, विच लैंग्वेज, विच लैंग्वेज डज शी स्पीक, वह कौन सी भाषा बोलती है। अगर ये होता है वह कौन सी भाषा बोलता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है विच लैंग्वेज डज ही स्पीक। तुम कौन सी शर्ट पहनते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द है कौन सी शर्ट यानी विच शर्ट। तुम है तो डू लगेगा, डू यू, पहनने के लिए वियर। नेक्स्ट है तुम कितना पानी पीते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द है कितना पानी यानी हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। तुम है तो डू लगेगा, डू यू ड्रिंक, या टेक भी ले सकते हैं, ठीक है। वह कहाँ रहती है, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, कहाँ के लिए जानते हैं, वेयर, वेयर वह है यानी शी है इसलिए डज लगेगा, वेयर डज शी लिव। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जो प्रेजेंट टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, जैसे लाइक टू है, वांट टू है, इनका जो है प्रयोग देखेंगे ताकि आप आसानी से जो है इंग्लिश बोल सकें।